इस बार डब्ल्यूबीजे में तुम लोग के बहुत ज़्यादा स्कैम दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का सीट ब्लॉक हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले से मैनेजमेंट कोटा के नाम से डोनेशन दे के फिर उसके बाद उन लोगों का कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जा रहा है उसे प्रेफरेंस ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया आप बताओ आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, या फिर थर्ड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, फोर्थ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, उस बेसिस में तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं तुम्हें थोड़ा अलर्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा बचो। और बहुत सारा सीट ब्लॉक होने का रीज़न ये है कि तुमने पहले से अपने 10th और 12th के मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये सब दिए हुए होंगे और तुमने बहुत सारा चीज़ उन्हें दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे नंबर से और दूसरे जीमेल आईडी से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दिया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हारा सीट लॉक हो गया, तो और तुम्हारा कैरियर पूरा बर्बाद हो गया। तो वही तुम्हारा स्कैम से बचो। स्कैमर इस साल बहुत ज़्यादा ऐसा स्कैम हो रहे हैं, तो इसके बिहाफ में बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड हो रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफली चांसेस यही है कि तुम लोग के साथ स्कैम हो रहा है, होगा, होने वाला है, या फिर तुम्हारा कॉल आएगा। ऐसे ही एक स्टूडेंट मेरा है जो लगभग उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने लगभग परसों या तरसों की बात है, उनसे मेरी बात हो रही थी, मुझे बता रहा था कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। उसी की स्टोरी तुम ले लो। मतलब उन्होंने क्या किया कि लगभग 1 लाख डोनेशन पहले ही एडवांस के नाम पे कर दिया था। उसको क्या किया गया कि तुमको हेरिटेज में तुम्हें सीएससी मिल जाएगा कितने में, 4 लाख में, जो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि हेरिटेज में कोई इस टाइम पे कोई 4 लाख पे डोनेशन पे तुम्हारा एडमिशन करा दे। और ये एक उसने किससे बात किया था ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। उसे क्या किया गया कि आप तुम एक प्रेफरेंस ऑर्डर बता दो या 2 कॉलेज सजेस्ट कर दो। उसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, तो सबका बच्चे का प्रेफरेंस ऑर्डर ये होता है CSIT EC। उसके बाद क्या कह दिया कि 4 लाख में तुम्हें ये चारों में से कि कोई एक ब्रांच मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा कि CS तो मिलेगा नहीं, उसे EC या फिर इलेक्ट्रिकल लेना पड़ेगा। तो यही तुम्हारे साथ ऐसा ही स्कैम होने वाला है। या अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले कि फर्स्ट प्रेफरेंस में तुम बताओ, सेकंड चलो ठीक है, 2 प्रेफरेंस सफिशिएंट है। मुझे भी पता है कि अगर CS में नहीं हुआ तो IT में तुम्हारा एडमिशन होगा। अगर तुम्हारा IT प्रेफरेंस है तो IT में नहीं हुआ एडमिशन तो तुम्हारा EC में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो गया। तो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन 2 पार्ट में रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी यहां तक भी समझ में आ जा रही है। लेकिन यहाँ पे मतलब अलग ही सिस्टम है भाई। मतलब कहा ये जा रहा है कि CSE में तुम्हारा एडमिशन होगा, तुमसे डोनेशन ले रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन क्या बोलते हैं, तुम्हारा EC में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, ऐसे जगह एडमिशन हो जा रहा है। मतलब ऐसा स्कैमर से बचो तुम। मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही हो जा रहा है अभी तक का केस में, क्योंकि सीट्स एक लिमिटेड ही सीट है। अगर तुम सोच रहे हो कि भैया कि मैंने मतलब डोनेशन से मतलब 180 सीट्स है कहीं पे CSE के, या फिर 120 सीट्स है CSE के, तो अगर तुम सोच रहे हो 180 के डोनेशन से ही फुलफिल हो जाएंगे, तो पॉसिबल है। तुम एक बार थिंक करके देखो। तो यही हो जा रहा है सबके साथ, डोनेशन के नाम पे ले लिए जा रहे हैं पैसे, फिर उसके बाद हमारे साथ फ्रॉड हो जा रहा है। मतलब ये सिचुएशन से बचो सब, जितना जल्दी स्कैमर से बच सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम अपना डॉक्यूमेंट प्लीज किसी को शेयर मत करो। अगर तुम किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो तो मतलब इसकी जिम्मेदारी सब तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारा डॉक्यूमेंट तो किसी और के पास होगा नहीं। तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट कोई और तो किसी को भेजेगा नहीं, तो तुम्हारे पास ही सारा डॉक्यूमेंट है। तो तुम किसी को डॉक्यूमेंट नहीं भेजो। अगर तुम भेज रहे हो तो वो टोटली तुम्हारी गलती है। अगर तुम भेज रहे हो किसी को डॉक्यूमेंट, तो इससे बचो तुम। अगर नहीं बच पा रहे हो तो तुम समझ लो तुम एक स्कैमर की तरफ पे जा रहे। अगर तुम्हारा रैंक अच्छा, ऐसे बहुत 2-3 स्टूडेंट का, आज सुबह की बात, सुबह में जब सोया हुआ था लगभग 8 बजे का बात था, 2-3 स्टूडेंट ने कॉल करके बोला मुझे क्या भैया मेरा ये लॉगिन नहीं हो रहा है। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, हम सोचे कि कल नहीं हुआ था, आपने मुझे PDF सेंड किया था, तो उसके बाद में हम ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने का, तो लॉगिन नहीं हो रहा। अब बताओ इस केस में उन बच्चों ने लगभग आज सुबह ही मेरे पेड काउंसलिंग का पेमेंट लिया, और मेरा काउंसलिंग जो होता है, हम लोग की जो भी टीम है उनसे कांटेक्ट करके उसे PDF सेंड कर दिया गया। उसके बिहाफ में सारा प्रोसेस हो गया। उसको बोल दिया गया जब तुम फॉर्म फिलअप करोगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना, जितना भी जो भी डाउट होगा बीच में, तो उसके बाद हम तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। जब वो फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए जब लिंक को ओपन किया तो उसका ओपन ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब उसके नाम पे उसका 4200 समथिंग रैंक था अप्रॉक्स।
उसके नाम पे किसी और ने सीट मतलब ये कर लिया। फिर मैंने उससे बात किया उस बच्चे की, तुमने किसी को ये दिया है क्या, डॉक्यूमेंट दिया है क्या? तो उसने कहा कि हाँ भैया मैंने 2-3 जगह में मतलब मैंने फॉर्म फिलअप किया था मैनेजमेंट कोटा के लिए भी, और इसके लिए तो उन लोगों ने काउंसलर सबको भी मैंने 10th-12th का मार्कशीट दे दिया था और ये सारा डॉक्यूमेंट दे दिया था। तो फिर उसके बाद ऐसा इसका ये हो गया। अब बताओ उस बच्चे का तो करियर बर्बाद हो गया। तो प्लीज मेरा तुम लोगों से यही विनती है कि तुम लोग बस किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर मत करो, कोई नॉट ए सिंगल चीज तुम डॉक्यूमेंट शेयर मत करो। अगर बात के चल तुम अगर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले रहे हो तो उनसे कहो कि बेशक आप हमसे 20,000-30,000 एक्स्ट्रा ले लो, बट लेकिन मेरा एडमिशन के बाद मेरे से डोनेशन लो। एडमिशन से पहले उसको नॉट ए सिंगल 1 रुपीज भी ये दो। देखो 5,000 10,000 सीट बुकिंग के नाम पे लेते हैं, ये मैं मानता हूँ, बट लेकिन ये 1 लाख 60,000 70,000 1 लाख ये क्या है भाई, मतलब अलग ही सिस्टम है। तो वही बात है, इससे स्कैमर से बचो तुम लोग, नहीं तो बाद में तुम लोग को मतलब यही होगा कि तुम लोग को सीएसई बोल के फिर तुम लोग को इलेक्ट्रिकल में या सिविल में मैकेनिकल में ले लिया जाएगा। नहीं तो फिर यही होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें सिविल में अगर तुम्हें नहीं लेना होगा सिविल में एडमिशन, तो फिर तुम्हारा करियर वेस्ट हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो तुम किस तरह पे जा रहे हो। अगर ऐसा कुछ अब तक में तुम्हारे साथ अगर हो चुका है तो प्लीज तुम लोग उससे बचो। जिन भी काउंसलर से या फिर जिन भी यूट्यूबर से तुम कांटेक्ट किए हो, यहाँ तो मेरे से भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया है, तो उन लोगों का एडमिशन तो हो जाएगा। बट लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा अगर हो चुका है कि तुमसे पहले से 1 लाख डोनेशन ले लिया गया है, तो क्योंकि मेरे से भी जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए तो मुझसे कांटेक्ट करना, अगर कमेंट करके भी देखना कि नॉट ए सिंगल वन से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। लगभग एक बुकिंग चार्ज होता है जो भी तुम्हें कॉलेज में आके अपना फी पेमेंट करना होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए तुम स्कैमर से बचो जितना बच सकते हो, मेरी तरफ से यही है। और किसी को डॉक्यूमेंट सेंड मत करो, मैं बस बार बार यही तुम्हें बोल रहा हूं कि डॉक्यूमेंट सेंड मत करो किसी को, नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा बाद में। अगर कोई भी रिलेटेड से क्वेरीज होती है, अगर एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जा रहा है कि तुम लग रहा है कि भैया आप मुझे कांटेक्ट कर लो, या फिर भैया से मैं बात करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे डेफिनेटली मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे तुम जाके कॉल कर लेना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम मुझे कॉल करो, एनी टाइम तुम कॉल कर सकते हो। अब तुम 1 बजे रात में तो कॉल मत करना, एनी टाइम तुम कभी कॉल कर सकते हो। एकदम टोटली मैं तुम्हें सारा डाउट जो होगा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, हम सारा चीज तुमसे अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कौन से रिलेटेड से तुम्हें वीडियो चाहिए तुम बताना। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इशू हो रहा है तो तुम मुझे बताओ कि हाँ भैया मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो तुम बताओ, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग ट्राई करेंगे निकालने का। उसके बाद ट्राई करेंगे कि तुम आराम से इजीली से तुम्हारा सारा चीज हो जाए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा स्कैम हुआ तो या फिर तुम्हारा सीट लॉक हो गया है तो भी तुम बताना मुझे, तो हम लोग ट्राई करेंगे तुम्हारे साथ हेल्प करने की, कांटेक्ट करने की। तो तुम्हारा कुछ थोड़ा सा हेल्प तो शायद हम लोग कर ही दे। तो फिर इसी बात पे तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और स्कैमर से बचना और डॉक्यूमेंट शेयर किसी को मत करना, अभी भी हम तुम लोग को बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट शेयर मत करना किसी को। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।